हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कल जो है हमने विज्ञान का तीसरा अध्याय के बारे में जाना था, जो था तंतु से वस्त्र तक। आज हम विज्ञान के चौथे अध्याय के बारे में जानेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। उससे पहले आपको पता होगा आज 7 मई है और आज जो है सरकार ने, मोदी जी ने मूक अलर्ट जो है जारी किया है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपके घर में आप अपने जो है ड्राई चीज़ें जो हैं उनको संभाल के रखें, उनको एकत्रित रखें और उनको जो है अपना एक बैग जो है पैक कर लीजिए और उसमें जो है सूखी चीज़ें और जो मेडिसिन होती हैं उनको रखें, फर्स्ट एड बॉक्स रखें। और मूक अलर्ट पर जो है घबराना नहीं है। आपको पता होगा कि जैसे ही मूक अलर्ट होगा, एक सायरन जो है बजेगा, उससे जो है आप अपने घर में किसी जो है साफ से जैसे कोने में जो कि सेफ हो सकता है, वहाँ पे जाके आपको बैठ जाना है। अपने घर के बच्चों को, बुज़ुर्गों को और जो विकलांग अगर घर में कोई है तो उनको जो है ज़्यादा सेफ रखें और अपने आस पड़ोस को भी इसके बारे में जो है जानकारी देते रहें। बाकी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चलो जुड़ जाते हैं, अपने लेसन की तरफ बढ़ जाते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत सी अधिक विविधता होती है। स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं जो हैं होती हैं। हम अपने चारों ओर जैसे कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सारी जो वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ मतलब रंग, वर्ण तथा गुण अलग अलग होते हैं। आपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। अपने घर में अपने चारों ओर देखिए और देखना कि कौन कौन सी वस्तु है जो कि गोलाकार की है। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे आदि सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं तो इसमें जैसे सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुएं भी हो सकती हैं। इनको भी हम जो है रख सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसी वस्तु को ध्यान दें जिन्हें हम खा सकते हैं, तब हम इस सूचीबद्ध में मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जिन्हें हमने जो है लेसन 1 में जो है पढ़ा था, सूचीबद्ध जो हमने किया था। यह भी हो सकता है कि गोल वस्तुओं में सूची हमने अभी बनाई है, उनमें से भी वस्तुएं इन समूह में सम्मिलित जो है हो सकती है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुएं को इन समूह में हम जो स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने में बहुत से ढंग है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियाँ तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उनके आधार पर जो उन्हें बांटा था। हमने चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती हैं। ध्यान रखिए पढ़ाई की तरफ, और जो इम्पोर्टेंट थिंग हैं उनको जो है नोटबुक में नोट कर ले। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी भी संभव हो सकती हैं उतनी वस्तुएं जो है इकट्ठी करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुएं ला सकता है तथा वस्तुएं कक्षा के कमरे अथवा विद्यालय के बाहर से भी इकट्ठी कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। ठीक है। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए जो है दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। क्या है? क्या क्या हो सकते हैं? वृक्ष हो सकते हैं, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें।
इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को अलग कीजिए जो कागज व लकड़ी से बनी होती हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं के दो समूह जो है इनको बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की वस्तुएं जो है कागज और लकड़ी से बनी हो सकती हैं, और जो दूसरे समूह में है जो पदार्थों से नहीं बनी होती, इन पदार्थों से नहीं बनी होती। इसी प्रकार हम खाना पकाने का उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी अलग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध ग्लास बनाने के लिए कांच, प्लास्टिक, धातु तथा कोई ऐसा पदार्थ जो है चाहिए जो कि पानी को जो है रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने के लिए जो है बनाने के लिए कागज के जो है टुकड़ों का तो उपयोग नहीं कर सकते ना, बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा, ये तो पागलों जैसी बात हो जाएगी। अब ये लगा लो कि अगर हम कुछ खाना बनाने लग गए, जैसे कपड़े का हमने बना दिया, तवा बना दिया कागज का, तो अब हम रोटी बना रहे हैं तो वो तो कागज तो जल जाएगा, है ना। तो ऐसा करना जो है बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, बेवकूफ़ी का काम होता है ये। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना जो है उस पदार्थ के गुणों का उपयोग किया जाने वाले वस्तु पर जो है निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उनसे उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए कुछ गुणों का विवेचना की गई है। दिखावट, अब दिखावट के लिए तो सही है कागज का। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे से अथवा एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम की कुछ समानताएं हो सकती हैं जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की सीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे कीजिए। क्या आपने इसमें कुछ चमकीली दिखाई दी? चमकीले पदार्थ को एक समूह में जो है अलग कर लीजिए। अब जैसे ही आप अपने जो अध्यापक को प्रत्येक पदार्थ को जो है दो भागों में काटें। ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। क्या आपने क्या पाया? क्या इनमें कोई कुछ पदार्थ है जो ताजे कटे पृष्ठ हैं जो चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुति देखते हैं? जैसे भी संभव हो इसे ढंग से काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ हैं उनके साथ जो है कर सकते हैं। ये देख सकते हैं धातुओं के जो है टुकड़े, धुति जो है इन्होंने देखने के लिए दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पे थोड़ी सी चमक दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं ये धातु काटने के बाद। कीजिए। धुतिवान और धुतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों को पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ सकते हैं। रेगमाल तो देखा होगा ना आपने, जैसे किसी चीज़ पे जो है जंग लग जाता है तो रेगमाल का इस्तेमाल जो है करते हैं। वो धुतिवान हो है अथवा नहीं, उनसे पता चलता है कि वो जो है उसमें चमक आती है कि नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है वे धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातु के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अधिक चमक खो देती हैं और धुतिहीन हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ऐसे में उनके वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करते हैं तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि उसमें धुति है अथवा नहीं, उसमें चमक है या नहीं। कठोरता नेक्स्ट टॉपिक है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ दबाना कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से जो है दब जाती हैं, वो अच्छे से स्पीडित हो जाती है। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का एक टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु को जो पृष्ठों पर खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंच सकते। वे पदार्थ जितनी आसानी से स्पिंडित किया अथवा खरोंचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ जो है कहलाते हैं। क्या है इसमें? जिस पदार्थ को हम आसानी से जो है मरोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं या फिर खरोंचा जा सकता है वो
कोमल होते हैं वो कोमल पदार्थ जो है कहलाते हैं। जबकि आप पदार्थ में जो है जिनको मोड़ना तोड़ना जो है कठिन होता है, संपीड़ित करना जो है कठिन होता है, वो जो है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न जो है गुण हो सकते हैं, जैसे धुती कठोरता, रुक्ष खुरदरा अथवा चिकना हो सकता है। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है विलय अथवा अविलय। कुछ कठोर जो है जो ठोस पदार्थों में चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बरूदे और नमूने एकत्रित कर सकते हैं। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास में लगभग 2 से 3 भाग जो है पानी का भर लीजिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर हमने चीनी, दूसरे में जो है नमक। इस प्रकार से सभी गिलासों में जो है अलग अलग पदार्थ को मिला लीजिए। प्रत्येक गिलास की अंतवस्तु को चम्मच से जो है मिला लीजिएगा। कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा करने के बाद क्या देखते हैं कि जो है वो अच्छी तरह से पानी में जो है मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ये जो है दिखाया गया है, कुछ लुप्त होता है और क्या नहीं होता है। नमक जो है वो लुप्त हो जाता है, चीनी है वो भी लुप्त हो जाती है। बालू रेत नहीं होता, वो रह जाता है नीचे जो है। लकड़ी का बरूदा वो भी बिल्कुल नहीं होता। चाक का पाउडर है, इसके बारे में जो है आप हमें बताएंगे कि लुप्त होता है या नहीं होता है। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा घुल गए। हम यह कह सकते हैं कि यह पदार्थ जो है जल में विलय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में जो है ऐसे ही नीचे पड़े रहते हैं, उनको जो है अविलय कहते हैं। क्योंकि जब जल के जो पदार्थ होते हैं जो उसमें मिल जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में प्रकारों में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव में जल का विलय हो जाते हैं? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव नमूने को एकत्रित कीजिए। कांच का जो गिलास लीजिए, उसमें आधा जो है जल भरिए, इसमें 1 चम्मच भरकर जो है द्रव मिलाइए। आप भली भांति जानते हैं कि इसमें 5 मिनट तक छोड़ देने पर जो है इनका परीक्षण हम करते हैं तो द्रव के साथ जो मिश्रित हो जाता है, जैसे मान लो हमने जल में नींबू का रस जो है डाला तो वो मिल जाता है, लेकिन अगर सरसों का तेल अगर डालेंगे तो वो मिलेगा नहीं, वो ऊपर जो है इकट्ठा हो जाएगा। ये कुछ दिखाया गया है फोटो में, इसको देख सकते हैं। कुछ द्रव भली भांति मिश्रित हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जिनके अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकते हैं, उन सभी के साथ इन प्रयोगों को जो है हम दोहरा सकते हैं। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जो है जल में अच्छे से मिल जाते हैं और कुछ द्रव जो है नहीं मिल पाते हैं, वो ऊपर जो है अलग से दिखाई पड़ते हैं। कुछ समय तक ऐसा करके ही छोड़ दें और उनको पृथक परत बना लेना देखें। सिरका है, नींबू का रस है, मिल जाएगा। सरसों का तेल नहीं मिलेगा, नारियल का तेल नहीं मिलेगा, केरोसिन बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी। कुछ गैसों जल में विलय होती हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें ऊपर जो है अलग से दिखाई पड़ते हैं। कुछ समय तक ऐसा करके ही छोड़ दें और उनको पृथक परत बना लेना देखें। सिरका है, नींबू का रस है, मिल जाएगा। सरसों का तेल नहीं मिलेगा, नारियल का तेल नहीं मिलेगा, केरोसिन बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी। कुछ गैसों जल में विलय होती हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलय होती है। उदाहरण के लिए जल में विलय ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। समय क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल में पृथक हो जाते हैं, और क्रियाकलाप 5 में जो है आपने देखा होगा कुछ द्रव जो है मिल जाते हैं और कुछ द्रव नहीं मिल पाते। इनमें से जो द्रव नहीं मिल पाते, मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के ऊपर जो है दिखाई पड़ते हैं, तैरने लगते हैं ना।
अन्य डूबकर गिलास में की तली में पहुंच गए। और क्या यह सही नहीं है? अभी देख सकते हैं आप, चाबी जो है, कंकर है, कॉइन हो गया, वो जो है नीचे आ गए, और जो पत्ता होगा, लीफ हो गई, और फिर लकड़ी का जो है ये हो गया, ऊपर जो है तैर रहे हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियों व कंकड़ को आप इसी तालाब में फेंक सकते हैं। शहद की कुछ बूंदें हैं जिन्हें आप गिलास में जल में डाल सकते हैं। इन सब का क्या होता है? जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के पांच उदाहरण जो हैं दे सकते हो आप मुझे बताइए, कौन कौन से हैं जो डूब सकते हैं और कौन कौन से जो है तैर सकते हैं। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किसी प्रकार का परीक्षण करेंगे। पारदर्शिता नेक्स्ट टॉपिक है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। लुका छुपी खेलते हो ना बच्चों आप? तो उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आपको कोई दूसरा देख ना सके, किसी को आप दिखाई ना दे सके। अपने स्थानों को ही क्यों चुना? ऐसे स्थानों को क्यों चुना जहाँ पे आप ऐसे छुप गए कि कोई हमें देख ना सके? क्या आपने सभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शीशे की खिड़की के पीछे तो हम ऐसे के ऐसे नज़र आ जाएंगे, फिर छिपे कहाँ? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र जो है शीशे से आपको देख लेगा और आपको पता लगा लेगा कि आप वहाँ पे छिपे हुए हो। पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया तथा कुछ प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनको देख के बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। खरीदार जो है आसानी से उनको देख सकता है और लुभ सकता है। दुकान में रखी कोई पारदर्शी बोतलें देख सकते हैं आप, कांच की जो है ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक की पारदर्शी चीज़ें रखी हुई हैं, जिससे साफ नज़र आता है कि कौन से जो है डिब्बे में कौन सी चीज़ रखी हुई है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या आप हम समझ सकते हैं कि बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी के समूहित कर सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि हम बिना जान पहचान के, बिना देखे, हम ऐसे बता सकते हैं कि कौन सा पारदर्शी है और कौन सा अपारदर्शी है। कागज की एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रशिक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 जो है बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब का दोबारा ध्यान से देखिए। क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे पदार्थों से जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी जो है कहते हैं। जिनको स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उनको क्या कहते हैं? उनको पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस धुती में पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष मतलब खुरदरा, विलय, पारभासी, पारदर्शी। ठीक है, सारांश पर नजर डाल लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में जो है किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा इसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के जो है गुण अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं।
कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और अन्य कुछ जो है कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय हो जाते हैं और जबकि कुछ नहीं घुल पाते हैं, अविलय होते हैं वे। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं और कुछ जैसे लकड़ी की धातुएं जैसे होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर जो है समूह में इनको बांटा गया है। वस्तु को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको जो है लेसन ये 4 है जो समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आई हों तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उनको जो है अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। ये अभ्यास है, ये आप खुद से कर लीजिए ना। और कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने का जो है प्रयास करूँगी। आशा करती हूँ आपको जो है ये लेसन समझ में आ ही गया होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए लेसन के साथ।